भारत में हैं जो जीवित हैं, जिनका उल्लेख वेदों में है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का कौटिल्य अर्थशास्त्र अंतिम ग्रंथ है और जिसे हम मान करके पश्चिमी दृष्टि के नाते प्रथम ग्रंथ मान करके अध्ययन करते हैं। विसंगतियां उत्पन्न हुई। अब ऐसे हम मनीषी विद्वान को बुलाने जा रहे हैं जिसके साथ ऐसा विशेषण जुड़ा है कि वह किस क्षेत्र के विद्वान हैं ये हम नहीं तय कर सकते। इसीलिए अब हम आग्रह करते हैं पंडित विनय झा जी से कि हम लोगों को इतिहास के परिहास पर एक अच्छी दृष्टि दें जो आगे हमारा मार्गदर्शन करे। आदरणीय नागेंद्र पांडे जी और उपस्थित सज्जन और देवियों, पहले तो इन्होंने मुझे गलत उपाधि दे दी पंडित की। पंडित बहुत बड़ी चीज़ होती है। यह दूसरी बात है कि मुझे ऐसे पंडित नहीं मिलते जो पंडित का धातु या उसकी व्युत्पत्ति भी बता दें कि इसका क्या अर्थ है, पंड से बना है, किससे बना है। यहाँ विषय है इतिहास की जो भारतीय अवधारणा थी और आजकल जो इतिहास या हिस्ट्री के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है उसमें परस्पर तुलना। वास्तविक इतिहास किसे कहते हैं। और इसी क्रम में जो कुछ बातें यहाँ मुझे सुनने को मिली है उस पर भी कुछ एक दो बातें अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा। इतिहास की जो हमारी परिभाषा है वो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। इतिहास को पंचम वेद कहा गया। हमारे कर्म कांडों में, श्राद्ध में इतिहास का पारायण उसका अनिवार्य अंग है। महाभारत और रामायण का पाठ किए बिना श्राद्ध संपन्न नहीं होता है। हमारे लिए इतिहास का दूसरा अर्थ था। आजकल इतिहास जो है उसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जितने इतिहासकार हैं उतनी उतनी परिभाषाएं हैं। और इसका मूल है वो प्राचीन ग्रीक में वो लोग हिस्ट्री का अर्थ बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। बाद में इसको उन्होंने परिभाषित किया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, तिथि दिनांक के आधार पर घटनाओं को क्रमबद्ध किया जाए और फिर उसकी व्याख्या की ये घटना क्यों घटी, इसे हिस्ट्री कहते हैं। और हमारे इतिहास को उन्होंने मिथोलॉजी कहकर बकवास कहा, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है। राम जी कब हुए, कृष्ण जी कब हुए, इसके तारीख वेद व्यास जी या वाल्मीकि जी लिखना भूल गए या उनको पता नहीं था, इसलिए ये सब बकवास है। इसे हम इतिहास नहीं मानेंगे। कि इतिहास की पहली शर्त है कि उसमें तिथि निर्धारण होना चाहिए। ये आधुनिक दृष्टिकोण है। अब प्रश्न है कि हमारी पुरानी परिभाषा क्या है। वो तो पढ़ाई भी नहीं जाती। हमारे पक्ष का कहीं उल्लेख नहीं, चर्चा नहीं, उसे मिथक कह के फेंक देते हैं सीधे। हमारा जो पुराना साहित्य है, 10,000 पांडुलिपियां प्राचीन ग्रंथों की आज भी बची हुई है। यद्यपि हमारे देश के 7 लाख गुरुकुलों का मैकॉले ने बंद कराया था। मैकॉले ने भारत में आकर सर्वे कराया था, जिसमें बंगाल प्रांत जो था उस समय, बिहार भी उसी में था। उसमें 1 लाख गुरुकुल थे केवल बंगाल प्रांत में। और दिनाजपुर जो आज बांग्लादेश में है, मुस्लिम बहुल है, 90% से अधिक वहाँ मुस्लिम आबादी है। उसमें उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, एडम रिपोर्ट नाम है, एडम अफसर थे, उसके इंचार्ज थे, मैकॉले ने बहाल किया था उनको। उस समय मैकॉले एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वे सर्वा थे, लंदन में इंचार्ज थे। उस रिपोर्ट में लिखा है कि मुस्लिम गांवों में 90% शिक्षक ब्राह्मण थे और 10% कायस्थ थे। एक भी मौलवी मुस्लिम बच्चे को शिक्षा नहीं देता था, केवल नमाज सिखाता था। मदरसों में केवल नमाज की पढ़ाई होती थी। गणित, भूगोल, इतिहास कुछ भी नहीं। कोई सांसारिक विषय संसार का कोई मौलवी नहीं पढ़ाता था भारत में। बगदाद में थे, वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान सब भी हुए थे मुसलमानों में,
लेकिन हमारे यहाँ नहीं। क्यों? तो जो सऊदी अरब और इराक का इस्लाम था, फारस का भी, मिस्र का, वो दूसरे प्रकार का इस्लाम था। हमारे यहाँ जो इस्लाम है वो अद्भुत इस्लाम है। 1% शरीफ लोग हैं इस देश में जो इस देश को अपना नहीं समझते, पश्चिम की ओर मुख किए रहते हैं। और जो 99% मुसलमान हैं उनको अजलफ कहा जाता है, जो हिंदू से बने हैं। उनसे वो लोग शादी विवाह भी नहीं करते, उनको द्वयम दर्जे का कहते हैं। और ये जो छुआछूत की बात है वो भी वहीं से शुरू हुई है, ये सर्विस लैट्रिन से शुरू हुई है छुआछूत। किसी प्राचीन ग्रंथ में अछूत जाति का उल्लेख नहीं है जातिगत तौर पर। हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें हम छुआछूत बरतेंगे, वो दूसरी चीज होती है। उसमें अपने सगे भाई से भी छुआछूत बरता जाता है। यदि आप यज्ञ पर बैठे हुए हैं तो बाहर से आकर आपको सगा भाई भी नहीं छू सकता है, तो वो छुआछूत वो नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई पूरी की पूरी जाति अछूत है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। ये शुरू हुआ सर्विस लैट्रिन से। जो दास, मुख्यतः हिंदू दास बनाए जाते थे, उनसे शहरों में वो लोग मैला ढुलवाते थे। उनमें कुछ लोग मुसलमान भी बन गए, जैसे कि हलाल खोर। उनसे शेख पठान भी छुआछूत बरतते हैं। इस्लाम में छुआछूत भारत में ही है, सऊदी अरब में नहीं मिलेगा ये छुआछूत, क्योंकि वहां हलाल खोर नहीं होते हैं, भारत में ही होते हैं। महार मैला ढुलवाने वाली जाति है। जो मराठे में वीर थे, बहादुर थे, वो मारे गए। जो गुलामी स्वीकार कर लिए वो महार बन गए, मैला ढोने लगे शहरों में। हिंदुओं में तो खुले में शौच की प्रथा थी, सर्विस लैट्रिन की प्रथा इस देश के इतिहास में नहीं थी पहले कभी। ये मुसलमानों ने शुरू किया, और मुसलमानों में भी गरीब मुसलमानों ने नहीं। जो शहर में रहने वाला नवाब सब थे, वहां ये सर्विस माथे पर मैला ढुलवाने वाली प्रथा उनकी थी। और जो लोग ऐसा काम करते थे उनको अछूत कहते थे। मॉस्को यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी की थीसिस मैंने 35 वर्ष पहले पढ़ी थी। उसमें ब्रिटिश काल की जो जातिगत जनगणनाएं होती थी, उसके आधार पर भारतीय जातियों का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था कि इन जातियों का आर्थिक कारोबार क्या था। जैसे कि नोनिया नमक बनाए, तेली तेल बनाए। जबरदस्ती ओबीसी की घोषणा कर रहे हैं कि हम फलना जाति के हैं, जाति बदल रहे हैं लोग। इसके आधार पर हम कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, तो उसे पेंडिंग कर दिया। 1931 में अंतिम जातिगत जनगणना हुई, 4070 जातियां थीं। उससे 30 साल पहले 1901 में 1100 जातियां थी भारत में। 30 साल में 4 गुनी बढ़ गई, और उसके बाद के 70 साल में फिर 4 गुनी बढ़ गई। और इसका जिम्मा आप मनुस्मृति पर थोप रहे हैं। मनुस्मृति में इन जातियों का कहीं पर चर्चा भी नहीं है। और जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे उस समय कितनी जातियां रही होंगी? तो ये नई नई जातियां क्यों बनती हैं और कौन बनाता है? मनुस्मृति के पहले ही पन्ने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय की परिभाषा है, जो फलना फलना कर्म करे वो फलना फलना, वो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, वो कर्म पर आधारित है। ऋग्वेद में भी जो पुरुष सूक्त है वो कर्म कि जो भुजा से कर्म करे वो क्षत्रिय हुआ, जो माथे से कर्म करे वो ब्राह्मण है। ये उस पुरुष सूक्त का अर्थ है। बाप फलना जाति का तो बेटा फलना, ये न तो वेद में है न गीता में है। गीता भी वर्णाश्रम धर्म की बड़ाई करता है, जाति प्रथा नहीं है गीता में, कहीं भी नहीं है। तो ये जातियां आई कहां से? तो इसका आरंभ हुआ लगभग 600 ईस्वी ईसा के पश्चात। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। जर्मन जातियों ने यूरोप में, वो लोग कहते हैं विध्वंस मचाया, मैं कहता हूं अच्छा काम किया। रोमन साम्राज्य असुरों का, राक्षसों का साम्राज्य था। पूरा यूरोप अफ्रीका में लूट मार और दास प्रथा को फैला रहा था। उसे जर्मनों ने नष्ट किया, अच्छा काम किया। लेकिन भारत को उससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो भारत की आर्थिक समृद्धि का स्रोत था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप को लूट कर रोम के जो सत्ताधारी वर्ग थे, वो अय्याशी का सामान इकट्ठा करने के लिए और लूट खसोट युद्ध करने के लिए पैसा चाहिए। अय्याशी का सामान भारत से खरीदते थे, उसका पेमेंट करने के लिए अफ्रीका और यूरोप को लूटते थे। तो उस साम्राज्य का जो पतन हुआ और लगभग उसी काल में इस्लाम का भी उदय हुआ। तो जो व्यापार का हमारा मार्ग था यूरोप से, वो बंद हो गया। और उसी काल में जिसे सेकेंड अर्बेनाइजेशन कहते हैं, उसका अंत हुआ। मैंने 65 स्थलों की
सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल की, आज जहाँ एक भी पक्का मकान नहीं है, उन गरीब बस्तियों में जो घर हैं, देखिएगा कि सब के सब सारे लोग, आम लोग जो थे, मजदूर वर्ग के भी, वो सब पक्के ईंट के मकान में रहते थे। आज से 1500 वर्ष पहले भारत इतना समृद्ध देश था। फूस की झोपड़ी में तो केवल ब्राह्मण रहते थे, जिनको आप लोग अत्याचारी कहते हैं कि ये मनुवादी हैं। ब्राह्मण पक्के मकान में नहीं रहते थे। पक्के मकान में हमारे ये जो ओबीसी हैं वो रहते थे, और ये समृद्ध थे, संसार के सबसे कुशल कारीगर थे। लॉर्ड मैकॉले के समय तक पूर्व वक्ता ने कहा कि वो बुनकर कहाँ गए, हाथ काट लिया उनका ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अच्छा मलमल न बनाए। पुर्तगाल और इंग्लैंड, हॉलैंड के व्यापारी यहाँ पर अपना सामान बेचने नहीं आते थे, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं था जो भारत से अच्छा और सस्ता सामान बना सके। भारत संसार का वर्कशॉप था, हर चीज बनती थी, और इसका कारण था जाति प्रथा। पुष्ट दर पुष्ट से एक खास प्रकार का सामान बनाने का जो हुनर था, आज के संदर्भ में ये खराब प्रथा है। जातिवाद दूसरी चीज है, वो एक राजनीतिक चीज है, मैं जाति प्रथा की बात कर रहा हूं, इसके गुणगान भी नहीं कर रहा, लेकिन ये एक सच्चाई है। कुत्तों में जातियां होती हैं, पेड़ पौधे में होती है, धान की जातियां होती है, मनुष्य में जातियां होती है। जातियां होना बुरी बात नहीं है। आप जैसे भौगोलिक परिवेश में रहिएगा, वैसा आपका चमड़े का रंग या बाल वैसा हो जाएगा। इसलिए काला बुरा है, गोरा अच्छा है, ये सब बकवास है। आजकल गोरों का राज है, तो गोरा रंग अच्छा है, उसकी क्रीम बिकने लगी है। काला बनने की तो क्रीम नहीं बिकेगी, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन भगवान कृष्ण काले थे। सांवरा रंग पर वो सांवरिया शब्द भी बना है, जिस पर वो गीत सब बनते हैं। हमारे देश में तो सांवले रंग को कभी खराब नहीं माना गया। राम जी सांवले थे। तो मैंने बचपन में पढ़ा अंग्रेजों की किताब कि भारत में नस्लवाद था, वर्ण व्यवस्था, मतलब नस्ल जो यूरोप से आए वो अच्छे वर्ण के थे, और जो यहाँ के लोकल मूलवासी थे वो काले थे। तो मैं सोच में पड़ गया कि ठीक है, ये 4 वर्ण में गोरा काला समझ में आ गया, बाकी 2 वर्ण क्या लाल पीले थे। मैंने हर चीज का गलत तरीके से व्याख्या, जानबूझकर दुष्ट भावना से। मनुस्मृति में जाति शब्द का जहां उल्लेख है, वहां स्पष्ट है कि यवनों ने जातियां शुरू की। मनुस्मृति में लिखा है, उल्टा कर देखिए। शक और कुषाण का भी उल्लेख है वहीं पर, और वो प्रक्षिप्त अंश है, क्योंकि जब मनु महाराज थे तब तो यवन थे ही नहीं। लेकिन प्रक्षिप्त अंश भी है तो वो सच्चाई है। जिस किसी ने जोड़ा, उस समय में जातियां उत्पन्न हो चुकी थी। और ये यवन कौन थे? जो कामरूप में रहते थे, असुर थे। महाभारत काल में वो गांधार की ओर चले गए थे और कौरव की ओर से लड़े थे। जितनी भी आसुरी शक्तियां थी, सब की सब कौरव की ओर थी उस युद्ध में। बाद में वो लोग यहां से चले गए। यूरोप शब्द क्या है? जब मैंने ग्रीक सीखी थी तो यूरोप शब्द का जो पहला अर्थ मैंने देखा, यू, सौ का उच्चारण ग्रीक के आरंभ में नहीं होता है, सु का यू हो गया। तो यूरो का अर्थ है पूर्वा हवा। यूरोप शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ है पूरब से आए हुए लोग। तो यूरोपियन का अर्थ हुआ जो पूरब से वहां गए। और ग्रीक और लैटिन 19वीं शताब्दी में यूरोप की हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी था। इसलिए यूरोप के सारे विद्वान जानते थे कि हम लोग पूरब से आए हैं। और ये उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। जिस विलियम जोन्स का उल्लेख किया, उसने साफ कहा था पहले कि संस्कृत से सारी यूरोप की भाषाएं बनी हैं। उसका इतना जम के विरोध हुआ कि उसे अपनी बात बदलनी पड़ी। कहा कि नहीं नहीं, वो एक प्रोटो इंडो यूरोपियन था। वो इंग्लैंड से उसको हुक्म आया कि तुम ये क्या पकड़े हो कि संस्कृत से बनी। यूरोप में बहुत से ऐसे विद्वान तो जो ये बात स्वीकारते थे कि संस्कृत से बनी है, उनकी बातों को दबाया गया। 40,000 थी नेपाल के राणा ने। वहां के जो राजा थे उनके हाथ में शक्ति नहीं थी। वहां के प्रधानमंत्री वो हेरेडिटरी पीएम थे, उनके हाथ में सारी सत्ता थी, अंग्रेज के चमचे थे। और 40,000 दिया आपका पंजाब ने, रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह ने। और कोहिनूर हीरा भी दिया गिफ्ट में अपनी गद्दी बचाने के लिए। तो उनकी मजबूरी थी, लेकिन उस समय मजबूरी नहीं थी जब वो सेना दी। उस समय अंग्रेज मार खा रहे थे, हारे हुए थे। 1,20,000 भारतीय सिपाहियों ने जाकर उस विद्रोह को कुचला।
तब बाद में अंग्रेज भी आए हिम्मत करके। तो हमारे लोग आपस में ही जब ऐसे थे तो अंग्रेजों को हम क्यों दोष दें? हमारे देश में पिछले 1000 वर्ष में जनसंख्या का अनुपात से मैंने गणना की 60,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। एक अकाल में 3 करोड़ मरे हैं। पूरे ब्रिटिश राज में 3 करोड़ नहीं, केवल 1769-70 में 3 करोड़ बंगाल में मरे थे। और कोई दुर्भिक्ष नहीं था, बहुत अच्छी फसल हुई थी, सारा अनाज खरीद कर रख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 10-10 गुना 20-20 गुना दाम पर बेचा, लोग नहीं खरीद पाए, सब मर गए। तो अब सन्यासियों ने विद्रोह किया। बंगाल के गृहस्थों ने यदि साथ दिया होता तो आज बंगाल का ये हाल नहीं होता। 20,000 सन्यासियों को तोप के सामने रखकर मार दिया गया। बंकिम बाबू ICS अफसर थे, लेकिन नौकरी की परवाह नहीं करके उन्होंने उस पर लिखा, और वो इतने लोकप्रिय हुए कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नौकरी से हटाते। तो पहला फ्रीडम स्ट्रगल हमारा वो सन्यासी विद्रोह था। हमारे सन्यासी सब अखाड़ा क्यों बनाए हुए हैं? बचपन में सोचता था कि ये पहलवानों का ये शायद कुछ होता होगा, ये जो अखाड़ा सब है। बाद में पता चला कि ये तो साधुओं का है, तो ये अखाड़ा नाम क्यों है? बहुत बाद में पता चला कि आदि शंकर ने बनवाया था ये अखाड़ा। उनको पता था कि मुसलमान आने वाले हैं। बनारस की गलियां पतली क्यों होती थी? तो उसमें गृहस्थ भी साथ देते थे, लेकिन मुख्य अखाड़ा के नेतृत्व में हमारे मंदिरों की रक्षा साधुओं ने की है। बाबरी मस्जिद में साधु लड़े हैं, काशी में, मथुरा में, हर जगह लड़े हैं और मारे गए हैं। बहुत कम गृहस्थों ने साथ दिया। साथ दिए होते तो ये 500 सिपाही लेकर बख्तियार खिलची गया और नालंदा को नष्ट कर दिया। 10,000 छात्र थे, 1,000 शिक्षक थे, चुपचाप से नहीं किए। बोले कि वो सर्वोच्च मंत्र है सावित्री। तीनों पिटक में है ये बात उनकी। वो सनातनी थे, लेकिन जैसे साधुओं के बिन अखाड़े हैं वैसे ही वो भी एक बौद्ध कौन है? अंबेडकर बौद्ध थे? नहीं, बौद्ध का भिक्षुक होता है जो सन्यास की दीक्षा ले, केवल उसी को बौद्ध कह सकते हैं। अंबेडकर बौद्ध नहीं थे, वो गृहस्थ थे। जो घर में रहकर पुलाव खाए वो जैन कैसे हो सकता है? जैन तो जो इंद्रिय जित है, जिन है, दिगंबर और श्वेतांबर 2 ही तो संप्रदाय हैं जैन में। ये तीसरा सेठ फलना जैन, ये लोग जैन कैसे हो गए? ये सब जैन नहीं है। जैन साधुओं का, सन्यासियों का संप्रदाय है। और ये दलाई लामा रोज एक नवजात बछड़ा खाते हैं। प्रतिदिन तिब्बती शरणार्थियों के नाम पर चंदा लेते हैं और उसे रोज खरीदते हैं। 4-4, 5-5 लाख में एक बिकता है नवजात बछड़ा। और उसे CIA ने पकड़कर यहां पर डाल रखा है चीन से संबंध तोड़वाने के लिए। उस समय चीन से अच्छा संबंध था हमारा, इसी के कारण चीन से संबंध खराब हुआ था। अब 62 में सीमा पार हमला पहले भारत ने किया था नेहरू के कहने पर। पूरा इतिहास पर ये मेजर हेंडरसन की उस रिपोर्ट को दबा दिया, क्लेसिफाइड कर दिया नेहरू ने। उसमें साफ साफ लिखा था कि नेहरू सरकार की गलती से हमारी हार हुई। तो हम आज का इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं है और हम प्राचीन काल में जा रहे हैं। अकबर महान, औरंगजेब, वो सड़क जो है उसका नेम प्लेट सब दिल्ली पर है। अकबर कितना महान था? आपको विकिपीडिया पर मिलेगा कि अकबर ने अपनी सगी माता को अपनी बेगम बनाया था, उसे बादशाह बेगम की उपाधि दी थी। और शाहजहां ने मुमताज महल के याद में जो ताजमहल बनाया, तो मुमताज महल के मरते ही उसी साल अपनी बड़ी बेटी जहांआरा जो 18 वर्ष की थी उसको अपनी बादशाह बेगम बनाया था। और उसी जहांआरा को लेकर औरंगजेब से उसका झगड़ा हुआ था। शाहजहां को जेल में डालकर औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहांआरा को अपनी बेगम बनाया था। ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और उस पर ये जो अलीगढ़ के मूल्य सब है, इरफान हबीब वो सब सफाई देंगे कि नहीं नहीं वो बेगम का वहां दूसरा अर्थ था। दूसरा क्या अर्थ होता है? मां को कोई बेगम कहेगा? बहन को कोई बेगम कहेगा? जहांआरा मर गई तो छोटी बहन रोशनारा को बेगम बनाया औरंगजेब ने, अपने को जिंदा पीर कहता था। तो इतिहास ही यदि उन्हीं का पढ़ाना है तो ठीक से पढ़ाइए ना कि वो लोग कैसे लोग थे, क्या क्या करते थे। अकबर महान 30,000 आम किसानों को मारा चित्तौड़ में कि उन्होंने अपनी बहु बेटियों को चित्तौड़ के किले में क्यों छुपा दिया, ताकि मुसलमान सेना उनकी इज्जत न लूट सके। ये गुस्सा था अकबर का, छुपाया क्यों?
क्योंकि बिना हिंदू लड़कियों को किडनैप किए, बलात्कार किए मुसलमान सेना वहां 6 मास तक घेरा नहीं डाल सकती थी, उसमें पलायन शुरू हो गया था। उसी लोभ में तो अकबर उन सबको बटोरता था कि चलो हिंदुओं का धन भी लूटेंगे, उनके बहू बेटियों को उठा कर ले आएंगे। यही ताकत थी इस्लाम में। एक डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा था कि इस्लाम में क्या ताकत थी कि 52 देशों में बिजली की गति से फैल गया। मैंने कहा बहुत बड़ी ताकत थी उसमें। उससे पहले दुनिया में जितने चोर डाकू लंपट सब थे, सब डरते थे कि मरने के बाद कहीं नरक न हो जाए। ये डर दूर कर दिया पैगंबर ने, यहां भी जन्नत वहां भी जन्नत। तो गुंडे यदि नरक के डर से मुक्त हो जाएं तब तो कयामत आनी ही है। वही हुआ, जहां जहां गए उन्होंने विध्वंस मचाया। और ये अंग्रेज बहुत जेंटिलमैन सब हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में क्या क्या किया, ब्राजील में, पुर्तगाल ने क्या किया, स्पेन ने क्या किया, सब पता है। हमारा सौभाग्य है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने। पुर्तगाल के बने होते तो आज हिंदू बचता भी नहीं, क्योंकि पुर्तगाल जरा दक्षिण में है, भारत के वातावरण में वो लोग रह सकते थे। अंग्रेज यहां रहने नहीं आए थे, क्योंकि वो बहुत ठंडे देश के, उनकी बीवियां यहां आने से मना करती थी। इसलिए अपनी फौजी छावनियों के पास उन लोगों ने रेड लाइट एरिया बनवाया। राजा राम मोहन राय, महापुरुष, बाप का कुटान पिसान बेटा हो गया राजा। क्यों? तो सोनागाछी का वो फाउंडर था। कहते हैं सती प्रथा, महादेव मर गए थे जो सती आग में कूदी थी। ये प्रथा थी कोई क्या देश में? एक प्रथा थी सहगमन की, जो मादरी ने किया था, उसे सहगमन प्रथा कहते थे। जब पति से बहुत प्रेम हो तो 7 जन्म उन्हीं के साथ फिर विवाह हो, इसलिए वो सहगमन करती थी कि साथ साथ जाएंगे तो फिर साथ साथ आएंगे, ये उसका अर्थ था। तो वो एक प्रकार का रोमांटिक लव का ये मादरी को था, उसे सती प्रथा नहीं कहते हैं। ये कोई प्रथा नहीं, ये सती प्रथा होना तो शुरू हुआ गोवा से, जब सारस्वत ब्राह्मणों की पत्नियों को पकड़ पकड़ के पुर्तगाल वाले सब ले जाना शुरू किए। पुर्तगाल में कानून था कि वहां की औरतें विदेश नहीं जा सकती हैं, इसलिए कॉलोनियां कैसे बचेंगी? तो वहां के मर्दों को मार दो और औरतों को उठा कर ले आओ। तो यही काम मुसलमानों ने किया। तो पुर्तगाल, अब पुर्तगाल ने क्यों किया? तो उसे रोम के पोप ने लिखित दिया कि भारत का एम्पायर तुम्हारे सुपुर्द, वहां ईसा मसीह के संदेश को फैलाओ। ईसा मसीह बाल ब्रह्मचारी बेचारे साधु दूसरों के लिए सूली पर टंग गए। वो रहते तो पोप को गाली पड़ते कि मेरे नाम पर ये सब कुकर्म क्यों करते हो। अब पहला पोप कब पैदा हुआ? 590 ईस्वी में, रोमा साम्राज्य के नष्ट होने के बाद। बाइबिल में कहीं पोप तोप नहीं है, ये सब नकली हैं। पूरा वेटिकन नकली है। उसका नाम तो वाटिका था, संस्कृत नाम था। रोम का उल्लेख तो सूर्य सिद्धांत में है, रोमक पतन। पूरी दुनिया में एक ही धर्म था कभी, उसे रिलीजन मत कहिए, धर्म। और हमारे संविधान की समझ हमारे अधिकांश वकीलों को, जजों को नहीं है। हमारा संविधान हिंदू राष्ट्र का संविधान है। ये नेहरू और अंबेडकर और ये राव साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने नहीं बनाया, ये पटेल साहब के नेतृत्व में बना है। और अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। अंबेडकर को तो फोड़कर इधर गांधी जी अपने और लाने के लिए उसे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का बना दिया। उस संविधान में 2 ही अनुच्छेद अंबेडकर के अपने लिखे हुए हैं, और दोनों मूर्खतापूर्ण भाषा में है। हर प्रकार का छुआछूत वर्जित। साफ लिखते कि रिलीजियस आधार पर या जातीय आधार पर छुआछूत वर्जित, हर आधार पर। होटल में आप खा रहे हैं, कोई अगर थाली में अनजान व्यक्ति हाथ डालेगा, आप खाइएगा? ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर छुआछूत नहीं करेगा तो पेशेंट मरेगा? तो कोई मूर्ख ही ऐसा लिख सकता है, हर प्रकार का छुआछूत वर्जित। तब तो कोरोना में जो छुआछूत हुआ था वो भी वर्जित। और दूसरा लिखा कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण, अपनी जाति के लिए लिखा कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, वहां कास्ट नहीं लिखा। एक ही वाक्य में है वो पूरा, पूर्ण विराम नहीं है बीच में। तो वहां क्लास क्यों लिखा? उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। क्लास का सीधा अर्थ होता है अमीर गरीब। तो अनुसूचित जातियां, वो सूची अंग्रेजों ने बनाई थी, उसको वो लोग दलित, मराठी सब में उसका अनुवाद किया गया। महात्मा फूले, बाप फूल की मालाएं ये सब बेचता था। उसका चाचा हो गया ईसाई, तो इनको मिशनरी स्कूल में एडमिशन
कराया, 4 बार फेल हुए, 20 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। फूले साहब ने स्कूल से निकलते ही ब्राह्मणी विधवा का आश्रम बनाया। ब्राह्मणों को, वेदों को आजीवन गाली पड़े, ब्राह्मणियों को बहुत मानते थे, खासकर बाल विधवाओं को। उसमें अपनी जाति वालों को नहीं रखा, विधवाओं को। 7 साल में उस विधवाश्रम की कमाई से भारत के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए। बड़े बड़े डैम का ठेका लिया करते थे। उनकी पूरी जीवनी विकिपीडिया पर मिल जाएगी, केवल हमारे किताबों में नहीं मिलेगी। हमारे किताबों में उनको महात्मा कहा जाता है। उस लंपट को, जिसको मैट्रिक पास आदमी को पुणे का कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, वो भी गैर कानूनी था। तो ये सब मिशनरी की पैदाइश थे। डाकू सोनाउल्लाह को ईस्ट इंडिया कंपनी से हथियार दिलवाया राम मोहन राय ने, और ब्राह्मणी विधवाओं को, खासकर बाल विधवाओं को उठा उठा कर सोनागाछी उसी सोनाउल्लाह के नाम पर बनवाया, जो संसार का सबसे पहला रेड लाइट एरिया था इधर। क्यों? तो अंग्रेज फौजें पलायन करती थी कि हमारी पत्नियां वहां इंग्लैंड में, हम यहां नहीं रहेंगे। तो लाट साहब तो अपनी पत्नी को ला सकते थे, उनके पास साधन था। एक महोदय ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लूटा भारत को। अरे उसका बैलेंस शीट मिल जाएगा आर्काइव.com पर आज भी। 190 साल में मुश्किल से 10-12 साल हैं जिसमें वो कंपनी प्रॉफिट में चली, हर साल घाटे में चलती थी। लूटा बहुत, उसी के अफसरों ने लूटा, लेकिन लूट कर अपनी जेब भरते थे, कंपनी के खाते में पैसा नहीं डालते थे। इसलिए आप साबित नहीं कर पाइएगा कि अंग्रेजों ने कितना लूटा, रिकॉर्ड में नहीं है वो। सब चोरी अफसरों, मैं काम कर चुका हूं जनाब, सब उन्होंने चोरी किया। और वेद व्यास जी ने बहुत पहले लिख दिया कि सज्जू का मुख्य लक्षण है ध्यान समाधि, त्रेता का मुख्य लक्षण है यज्ञ करना, द्वापर का मुख्य लक्षण है युद्ध, और कलयुग का मुख्य लक्षण है चोरी। हमारे यहाँ तो छोटे मोटे चोर होते हैं, थोड़ा बहुत चारा तारा खा लेते हैं, उस पर हम लोग बहुत हल्ला करते हैं कि चारा घोटाला हो गया। जानते हैं जॉर्ज बुश ने क्या किया? ओसामा बिन लादेन के नाम पर $2400 बिलियन पेंटागन का रिकॉर्ड गोल कर दिया। जहां पर अवाक्स प्लेन हमेशा ऊपर उड़ते हैं, 400 किलोमीटर दूर तक निगाह रखते हैं, पेंटागन नेटो का हेडक्वार्टर, कोई बाहर का प्लेन नहीं आ सकता है, वहां ओसामा बिन लादेन ने जाकर गिरा दिया प्लेन, उसको पता नहीं चला, केवल व्हाइट हाउस बच गया। तो आज का इतिहास भी हम लोग नहीं जानते हैं, प्रचार सुनते हैं, उस पर हम लोग मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। अरे वीर कुंवर सिंह का साथ किसने दिया? केवल दानापुर और इलाहाबाद के सिपाहियों ने। वो किसान विद्रोह था, पूरा बिहार और पूर्वांचल को इसलिए आज तक भिखमंगा बना दिया अंग्रेजों और नेहरू। एक भी फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा नहर नहीं खोलने दिया। 150 साल से इस पूरे इलाके को भिखमंगा बना कर रखा, क्योंकि ये विद्रोह का अड्डा था। क्यों? तो पूरे विश्व में संस्कृति का आरंभ यहीं से हुआ था। यही काशी अयोध्या मिथिला की धरती है। यहाँ की संस्कृति इतनी गहरी जमी है, न मुगल को टैक्स देंगे न अंग्रेजों को टैक्स देंगे। टैक्स चोर नहीं थे, बल्कि लोग राजा नहीं थे। क्या कारण था कि 900 सिपाही लेकर आया रॉबर्ट क्लाइव, इतने बड़े देश को गुलाम बना लिया? हम किस चीज में कम थे? पूंजीवाद के विकास के लिए कौन सी शर्त चाहिए? पूंजी भारत में सबसे अधिक थी, ब्रिटेन बहुत पीछे था। एक जगत सेठ से वहां की रानी तक कर्ज लिया करती थी, मारवाड़ी सेठ थे वो मुर्शिदाबाद के। तो पूंजी में अव्वल थे, हमारा सामान सबसे अच्छा बनता था, टेक्नोलॉजी सबसे सुपीरियर थी, और हमारे कारीगर सबसे अच्छे थे, संख्या में सबसे अधिक थे। तो पूंजीवाद यहां क्यों नहीं शुरू हुआ? इंग्लैंड में क्यों शुरू हुआ? हॉलैंड में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि आज तक एक भी इतिहासकार या दूसरे बुद्धिजीवी की पुस्तक में मैंने यह बात नहीं पढ़ी है जो मैं बता रहा हूं। 700 साल से हमारे देश का जो सत्ताधारी वर्ग था वो हमारे पूंजीपतियों, व्यापारियों और कारीगरों को काफिर कह के अपना दुश्मन, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझता था। जबकि इंग्लैंड और हॉलैंड के जो राजा थे वे अपने व्यापारियों की रक्षा के लिए अपनी समुद्री सेना साथ में भेजते थे। व्यापार करो, लूट खसोट भी करो, मारकाट करो, कुछ भी करो, हमारे देश को समृद्ध बनाओ। लेकिन हमारे जो थे राजा, वो हमारे मारवाड़ी सेठों को, हमारे कारीगरों को, मजदूरों को, व्यापारियों को अपनी प्रजा नहीं मानते थे, काफिर मानते थे। यही कारण था कि हम पिछड़े। और जिस समय मुगल साम्राज्य टूट रहा था और मराठा साम्राज्य उभर रहा था, तो पानीपत में क्यों हार हुई मराठों की?
नहीं पढ़ाएंगे इतिहासकार हमारे। तुर्की के साम्राज्य ने, जिसका बाद में 52 देश मुसलमान टूटकर बने थे, उसने गजवाए हिंद करने के लिए सबसे अच्छा तोपखाना और अपने कारीगर सब भेजे थे अहमद शाह अब्दाली की सहायता में। उससे पहले भी गोवा पुर्तगाल को कृष्णदेवराय ने घूस में दिया था, ये गोवा लो और बदले में यूरोप के सबसे अच्छे तोपे हमें ला कर दो, हमें मुसलमानों से लड़ना है। और तब तुर्की का जो था सुल्तान, वो बहमनी साम्राज्य और उनके जो बाद में टूटकर 5 अंग बने, उन सबको इस्तांबुल से तोप भेजा करता था गजवाए हिंद करने के लिए। हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन उनके रिकॉर्ड में है ये बातें। और अब संजोग से ये बातें सब नेट पर आ चुकी है, बहुत से लोग हैं सब उठा उठा कर डाल देते हैं। मूल किताब सब है, पांडुलिपि सब है। अमेरिकी सीनेट जो है उसका अपना जो लाइब्रेरी है, उसके डाटाबेस पर संस्कृत की जितनी मूल पांडुलिपियां मिलेंगी उतनी आपके पूरे देश में नहीं बची हैं। मैक्स मुलर 24 पांडुलिपि ऋग्वेद की ले गई, वो सब के सब आपको नेट पर मिल जाएंगी। भारत सरकार ने कभी आज तक आवेदन नहीं किया कि हमारी चीजें वापस कर दो, ले गया तो ले गया, ऋग्वेद से क्या मतलब है। तो इतिहास की पहले परिभाषा क्या होनी चाहिए। बचपन मुझे पढ़ाया गया कि बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। ये परिभाषा कहां से आई, किसने खोजी? भाई जो बीत गई वो बात गई, गड़े मुर्दे उखाड़ना इतिहास नहीं है। किसी व्यक्ति को हम पहचानना चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें जानना पड़ता है, वही तो इतिहास है। तो जब किसी व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को हम पहचानना चाहें तब इतिहास शब्द का प्रयोग होता है। व्यक्ति का तो बायोग्राफी होता है, व्यक्ति के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग नहीं होता है, समुदाय के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग होता है। क्यों? तो कोई समुदाय एक फोटो, एक स्नैपशॉट नहीं है, बल्कि एक विकासशील एक प्रक्रिया है। समय लगता है उस समाज को बनने में, उसको पहचानने में हमें उन प्रक्रियाओं को जानना पड़ता है कालक्रम में कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। तो इतिहास किसी समाज को बनाने में जो सब पूरी प्रक्रिया है उसी इतिहास कहते हैं। और ये बड़ा कठिन है। आज की एक घटना है उसे भी हम ठीक से नहीं जान पाते हैं। रोज टीवी पर देखते हैं 5 कुत्ते मिलकर झाँव झाँव करते रहते हैं। उनमें एक कहता है कि ये फलना कारण से हुआ, वो कहता है नहीं चिल्ला कारण से हुआ। तो आज की घटना को भी हम ठीक से, वो लोग और कंफ्यूज करते हैं। ये टीवी डिबेट बंद हो जाए तो जनता अधिक समझदार हो जाएगी। तो पिछली घटनाओं को कौन जान पाएगा? तो हमारे देश में इतिहास किन ग्रंथों को कहा गया? रामायण और महाभारत के सिवा किसी ग्रंथ को इतिहास नहीं कहा गया आज तक। और ये 2 ग्रंथ कब प्रकट हुए? युग के अंत पर, जब धर्म की टांग टूटती है तब इतिहास उत्पन्न होता है। जब पहली टांग टूटी तो रामायण टपकी, दूसरी टांग टूटी, द्वापर युग आया, तो उसके अंत में वेद व्यास जी आए। लेकिन रामायण त्रेता के लिए नहीं लिखी गई, त्रेता के अंत में लिखी गई, अर्थात द्वापर के लिए लिखी गई थी। इसलिए रामायण का मूल मंत्र है करुणा, मां निषाद, वहीं से वो टपकी थी। और वेद व्यास जी ने कहा था कि द्वापर का मुख्य लक्षण है युद्ध, खून खराबा, इसलिए उसका उपाय है करुणा। तो द्वापर को बचाने के लिए कि धर्म की टांग टूट भी गई फिर भी लोग धर्म पर बचे रहें, चलते रहें, इसके लिए रामायण लिखी गई थी। केवल राम कथा नहीं है वो, उसके पीछे पूरी सभ्यता संस्कृति का इतिहास है उसमें। और इसी प्रकार से महाभारत भी कलयुग के लिए लिखी गई है, द्वापर के अंत में आई थी। और महाभारत का सारांश क्या है? निष्काम कर्म, गीता उसी का अंग है। और दोनों समय जब ये दोनों इतिहास टपके थे, हम दोनों समय पूर्णावतार आए थे। युग के अंत में पूर्णावतार आते हैं। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका एक नियमित क्रम है। कलयुग के अंत में पूर्णावतार नहीं आता है, क्योंकि तब कोई नया युग नहीं आता है, तब महाप्रलय और फिर वो नई होमो सेपियंस फिर से बनेगी, उसी को प्रलय कहते हैं। होमो सेपियंस में 100 सब स्पीसी होते हैं, 42,000 वर्ष एक की आयु होती है, 100 को मिला देंगे तो 42 लाख, तो वो स्पीसी हुई। उनकी परिभाषा है। जो बंदर थे, हमको पढ़ाया गया कि वो लोग कागज से अपना शौच करते थे,
मैंने न्यूटन की जीवनी पढ़ी, उसकी प्रिंसिपिया लैटिन में भी है, पढ़ी, नहीं छपा पाया। बेचारा लंदन का प्रोफेसर था, किताब छपाने का पैसा नहीं था, कागज इतना महंगा था इंग्लैंड में, चीन में खोज हुई थी, यूरोप में नया नया पहुंचा था कागज। जिस कागज पर वो अपनी प्रिंसिपिया नहीं छपा पाया, उसका इस्तेमाल वो लैटिन में करता होगा? नहीं जनाब। हमारे पोप, आर्क बिशप, ये सब भी कागज से नहीं पोंछते थे, ऐसे ही रहते थे। तो उनका छुआ हम क्यों खाएं? वो अशौच पे रहने वाली है, मलेच्छ जातियां सब हैं, शौच नहीं जानती हैं। क्यों ऐसा हुआ? परसों भी एक है वो कम्युनिस्ट इतिहास, डांगे एक कम्युनिस्ट इतिहासकार भी हैं। भारत का आदिम साम्यवाद से दास प्रथा में संक्रमण उनकी किताब है, यरवदा जेल में लिखा था। कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, नेता भी थे। किताब में कई गलतियां उन्होंने की जिनका कोसांबी ने डटकर विरोध किया। डांगे ने गलती स्वीकार भी किया कि मुझसे भूल हुई, क्योंकि मैं जेल में था, संदर्भ ग्रंथ नहीं थे। उन्होंने मार्क्स का जो था यूरोप पर लिखा हुआ, उसका ज्यों का त्यों उतार दिया भारत पर। यही गलती की। कोसांबी भी वामपंथी थे, लेकिन डांगे को डांटा था कि आप सीधा यूरोप का वो दास प्रथा थोप रहे हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वहां जो काम दास करते थे वो काम यहाँ शूद्र करते थे, लेकिन शूद्र दास नहीं थे, शूद्र को आप बेच नहीं सकते थे। शूद्र को यहाँ मानवाधिकार था। मनुस्मृति में कहा गया कि उसके साथ आप अमानुषिक बर्ताव नहीं कर सकते हैं, उसको आप जीवन यापन का साधन आपको देना ही पड़ेगा। शूद्र कौन है जो सेवा करे? तो हमारे जो नेता सब हैं क्या लिखते हैं बायोडाटा में? हमारे कलेक्टर क्या लिखते हैं? लोक सेवक सब शूद्र हैं, प्रधान सेवक भी शूद्र हैं, खुद कहते हम सेवक हैं। तो शूद्र होना बुरी बात नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में राजा को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा एक शूद्र ने दी। वैश्य होना बुरी बात नहीं है। अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करें, ये गीता में श्री कृष्ण का आदेश है। इसमें संघर्ष कहां? यह संघर्ष शुरू करवाया अंग्रेजों ने, गलत चीज पढ़ाकर, दिमाग में जहर घोल कर। तो इतिहास दो प्रकार का, एक हमारे दृष्टिकोण का, एक जो हमको उल्लू बनाने के लिए उन्होंने जो थोपा हम पर, उस थोपे हुई चीज को हम आज तक ढो रहे हैं। सेक्युलर शब्द को जब इंदिरा गांधी ने डाला तब आपातकाल था, लेकिन जब जनता पार्टी आई तो उसकी अधिकांश बातों को हटाया। सेक्युलर शब्द क्यों नहीं हटाया? वाजपेयी जी भी सरकार में थे, चाहते तो हटा सकते थे ना, नहीं हटाया। मुझे भी वो शब्द पसंद है, बशर्ते उसकी सही मूल भावना में उसका प्रयोग हो, कि किसी संप्रदाय में हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार न वैष्णव है, न शाक्त है, न जैन है, न मुसलमान है, न ईसाई, वो सब के लिए बराबर है। तो इसमें क्या खराबी है सेक्युलर शब्द में? हाँ, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, केवल हिंदुत्व के खिलाफ उसका प्रयोग करेंगे, बाकी सबको छूट देंगे, तुम अपने मजहब के अनुसार चलो। शादी करना है तो कुरान, लेकिन चोरी कर ले यदि मुसलमान तो वहां कुरान नहीं, वहां हाथ नहीं काटेंगे, तब उस पर ये क्रिमिनल एक्ट, सिविल एक्ट, ये सब लगेगा। तो ये दो रंगी नीति जो है, हिंदू के बहु विवाह पर नेहरू ने रोक लगाया, ठीक है, मुसलमान पर क्यों नहीं लगाया? हमारे संविधान के अनुसार हिंदू की क्या परिभाषा है? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू तो कोई रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। अब वही फैसला सुनकर मोहन भागवत जी भी वही बात दोहराते हैं। उस जज पर इंपीचमेंट होना चाहिए कि वो संविधान के विरुद्ध में ऐसा बोल रहा है। हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू, और उसका ब्रैकेट में है कि सिख और जैन, ये भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। तो उसका सीधा है कि इस देश में जितने भी रिलीजन अर्थात संप्रदाय पैदा हुए हैं वो सब हिंदू हैं। समाजशास्त्र में भी दो प्रकार के रिलीजन पढ़ाए जाते हैं भारत में, धार्मिक रिलीजन्स और अधार्मिक रिलीजन्स, जो धर्म को नहीं मानते हैं। लूटो पाटो, 4 पत्नी रखो, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं है, न धैर्य है, न क्षमा है, न दम है, न अस्तेय है, न सत्य, न जितने भी 10 लक्षण हमको पढ़ाया जा रहा, वो धर्म है। धर्म में कहीं भी ये नहीं कि फलना देवी देवता की पूजा करो, वो संप्रदाय है। आप कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, क्या जप करते हैं, कौन देवी देवता है, ये संप्रदाय है, रिलीजन है, वो धर्म नहीं है।
धर्म क्या है? जो आपके अंदर जो सनातन तत्व है, जो आत्मा है, उसको जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। तो आप सत्य को, सनातन को धारण करते हैं तो आपका धर्म है। आप यदि असत्य को ही धारण करते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, तो आप अधर्म पर हैं। धर्म स्वयं में क्या है? धर्म के लक्षण तो 10 हैं। धृति, क्षमा, दम, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये लक्षण है, लेकिन धर्म है क्या? तो धर्म है वैदिक यज्ञ। ये हमारी प्राचीन परिभाषा है जो नहीं पढ़ाया जाता है। कहता है कि धर्म जो है वो रिलीजन है, संप्रदाय है। यज्ञ केवल मिट्टी का गड्ढा खोदकर घी फेंकना यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ के बहुत अर्थ हैं, लेकिन यज्ञ ही धर्म है। इसलिए वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। ज्ञानकांड पर उत्तर मीमांसा है, उसका पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम संसार से मन उब गया, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। संन्यास मार्ग का है वो, घर में रहकर भी संभव है, गृहस्थ के लिए भी वो मार्ग है। और जो कर्मकांड का जो है उसका पहला क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा। गृहस्थ का वो है पूर्व मीमांसा। और उस पूरे ग्रंथ में केवल कर्म यज्ञ का ही वर्णन है। यज्ञ ही एकमात्र धर्म है। लेकिन यज्ञ कैसे करें? तो उसके ये 10 लक्षण हैं। उसमें कहीं भी नहीं है कि घी जरूरी है, कुंड जरूरी है, अग्नि जरूरी है। नहीं, वो सब जरूरी नहीं है। वो किसी खास प्रकार के यज्ञ के लिए है, हर प्रकार के यज्ञ के लिए नहीं। यज्ञ का जो अनिवार्य अंग है वो है धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह। ये सब धर्म के अनिवार्य लक्षण हैं। यदि ये लक्षण नहीं है तो वो यज्ञ बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तब बंगाल कामरूप से लेकर गांधार तक महर्षि याज्ञवल्क्य का जो वेद था, उसका शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें लिखा है कि अब मैं यज्ञ पर बैठता हूं, अतः जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो तब तक मैं सत्य पर चलने का संकल्प करता हूं, क्योंकि देवता सत्य, मनुष्य असत्य। तो सत्य पर चलना यज्ञ है। आप यदि शपथ खा लें कि हम जीवन में कभी कुछ भी हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। लेकिन ऐन मौके पर झूठ बोल दीजिएगा तब कि नहीं, हम अधिकांश समय हम सत्य बोलते हैं, तो ये परसेंटेज नहीं काम देगा। यज्ञ तब होगा जब उसमें 100% हो। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ होते थे वो 30% में पास का, 60% फर्स्ट डिवीजन का नियम नहीं था। 100% चाहिए कॉम्पिटेंस। एक भी गलती हुई तो आपको चेला बनना पड़ेगा। घर में भले ही बड़े बड़े मंडन मिश्र थे, लेकिन जब शंकर से भेंट हुई तो चेला बनना ही पड़ा उनको। उसके बाद झूठी कहानी गढ़ी गई कि भारती से हार गए। भारती भी चेली बनी थी उनकी। ये सब बकवास कहानियां हैं। अपना इतिहास ठीक कीजिए। आज भी BHU में और दरभंगा के कामेश्वर सिंह में पढ़ाया जाता है कि यज्ञ में गोहत्या जरूरी है। जाके पूछिए BHU में, ये सब रावण भास्कर के चेले सब भरे पड़े हैं आपके डिपार्टमेंट में। कहते हैं मैक्स मुलर और मैकॉले ने यूं किया वो किया, सारा दोष उन पर डालते हैं। हमारे यज्ञ में गोहत्या होगी और इनकी हिम्मत है कि ये गाय काटेंगे किसी यज्ञ में। उतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन पढ़ाते हैं। कहते हैं महिधर ने ऐसा लिखा। अश्वमेध यज्ञ पर सायणाचार्य का भाष्य भी बकवास है, उसमें अश्लील और बहुत ही बीभत्स अर्थ सब हैं। सायणाचार्य विद्वान थे लेकिन ऋषि नहीं थे। लेकिन अश्वमेध यज्ञ का जो अर्थ बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने दिया है वो प्रमाण है। याज्ञवल्क्य के सामने सायणाचार्य प्रमाण नहीं है। और वहां पूरा का पूरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अर्थ है। कहीं भी नहीं है कि उसमें गड्ढा खोदो, घोड़ा रानी के साथ सेक्स करेगी, ये अश्वमेध यज्ञ में कहीं नहीं है, वेद में नहीं है। भास्करों ने ऐसा किया है बकवास। सायणाचार्य थे, उनको लड़ना पड़ा। विजयनगर साम्राज्य के वो संस्थापक थे। आधा जीवन तो घोड़े पर ही उनका बीता, फिर भी बेचारों ने वेद का भाष्य लिख डाला, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जो पहले के बचे कुचे कूड़ा कबारा मिला उनको, उसी को घिस दिया। बहुत सारी गलतियां हुई, कौन ठीक करेगा? ये हमारे डिपार्टमेंट वाले सब तनख्वाह खाते हैं किस चीज की? गोहत्या की। आज भी क्यों पढ़ाते हैं गोहत्या? जिस मंत्र पर पढ़ाते हैं गोहत्या वह मंत्र है अग्नि आहु शपामहे। गाय अवध्य है। आहु माने लोग कहते हैं, शपामहे माने हम भी शपथ खाते हैं कि गाय अवध्य है। और वहां महिधर साहब का भाष्य है कि शपम इति हिंसा अर्थ। यहाँ शप का अर्थ है काटना। यहाँ बैठे हैं पंडित है, पूछिए शप का अर्थ काटना नहीं होता, हिंसा नहीं। शप का अर्थ है शपथ खाना।
टेबुल का अर्थ हाथी, हाथी का अर्थ घोड़ा, जो मने सो अर्थ कर दीजिएगा। यही रावण की धूर्तता थी। कहते हैं बड़ा विद्वान था। आज भी जितने भी मांसाहारी क्षेत्र हैं मिथिला बंगाल वाले, वहां जाइए ना ब्राह्मण के सामने जरा बोलिए कि रावण बेवकूफ था, मुंह नोच लेंगे वो ब्राह्मण। सब रावण के चेले सब भरे पड़े हैं। कैसा विद्वान था, काम क्रोध लोभ अहंकार कूट कूट कर रावण में भरा था। हाँ, जब तपस्या किया तब वो तपस्वी था। 10 धर्म के लक्षण थे। बाद में भटक गया, तो जब भटक गया तो उसे मूर्ख कहेंगे ना। इतिहास इस देश का कहां है और कैसे उसे ढूंढेंगे? हमारे यहां बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिसकी उत्पत्ति का सही इतिहास बता देंगे तो चाकू छुरी लेकर आपको काटने के लिए दौड़ेंगे। 1901 के सर्वे में लिखा है कि बहुत से गरड़िए चरवाहे अपने नाम में यादव जोड़ रहे हैं। सेंसस कमिश्नर ने यह बात लिखी है। सब नकली यादव सब हैं ये सब। लालू यादव के दादाजी गदड़िया थे, यादव नहीं थे। ठोस प्रमाण है। और ये सिपाही वाले चंबल के इस पार सिपाही, उस पार उन सबका माल ये जयप्रकाश जी आए, वो सारे डाकुओं को समाजवादी पार्टी में डालकर लखनऊ ले गए। उससे पहले उन सबका माल यही बेचते थे। समाजवादी थे राम मनोहर लोहिया, ये लोग समाजवादी नहीं है। और बीजेपी 52 से लेकर आज तक किसी फ्रीडम फाइटर को टिकट नहीं दिया, लेकिन देशभक्ति का ठेका है। किसी एमएलए एमपी में आज तक मेरी जानकारी में टिकट नहीं दिया। इन्होंने शपथ खाया है फ्रीडम फाइटर को टिकट नहीं देंगे। अंग्रेज तब थे, तब मुसलमान से लड़ो, अंग्रेज से मत लड़ो। वाजपेयी जी देशभक्त थे, एक बार जोश में चले गए आंदोलन में, उनके दोस्तों ने उनको वापस पकड़ के बुलाया, माफीनामा लिखवाया था। किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों? हेडगेवार खुद जेल गए थे, जो संघ के संस्थापक थे। 9 मास जेल काटे थे 23 में गांधी जी के आंदोलन में, जबकि वो गांधी जी के समर्थक नहीं थे। अब बोले थे कि संघ के लोगों को आंदोलन में रहना चाहिए, लेकिन संघ का झंडा लेकर नहीं तो बैन कर दिए जाओगे। गोलवलकर ने कहा कि नहीं, अंग्रेज से नहीं लड़ेंगे। क्यों? तो विवेकानंद के साथ जो 12 दोस्त थे विवेकानंद के, उनको रामकृष्ण के मरने पर धक्का देकर सबने भगा दिया कि तुम लोग नकली साधु से भागो यहां से। रामकृष्ण ने उनको दीक्षा नहीं दिया। सब झूठा इतिहास पर आते, अंग्रेज के चमचे थे वो। भगा दिया तो एक खंडहर में जाकर उन लोगों ने राय विचार किया और अपने नाम में स्वामी लगाकर स्वयं को स्वयं ही दीक्षा दे दिया, बिना गुरु के। तो उन्हीं में एक थे उनके दोस्त, उनसे दीक्षा लिया गोलवलकर ने। बाद में हेडगेवार इनको पटियागढ़ ले गए कि बड़ा अच्छा तुम पढ़ाते हो बनारस में, चलो नागपुर। फिर वहां से भागकर चले गए अपने गुरुजी के पास। इतना सुंदर सेवा किए, गुरुजी भी ऊपर चले गए। फिर वापस नागपुर गए, हेडगेवार के इतना सुंदर सेवा की, वो भी तुरंत ऊपर चले गए। इनकी सेवा में जादू था। हम पढ़े हैं उनकी बंच ऑफ थॉट्स, पूरा कवारा किताब है वो। जब अंग्रेज हैं तब मुसलमान से लड़ो। आज आपका शासन है देश में और हैदराबाद की सरकार संविधान का उल्लंघन करके वहां पर 5 लाख रुपया सरकारी धन सब्सिडी देकर ईसाई बना रही है लोगों को। और एक ओबीसी नाम के 2 कौड़ी के लोफर को खड़ा करके वहां हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब पूरा तेलंगाना ईसाई बन रहा है सरकारी पैसे से। केंद्र सरकार को ताकत है रोकने का, नहीं रोक रही है। तमिलनाडु, आंध्र, सब के अधिकांश गांवों में चर्च खुल चुके हैं और अधिकांश चर्च सरकारी पैसे से, तिरुपति बालाजी मंदिर के पैसे से कई चर्च बने हैं। इस समय वो ट्रस्ट ठीक हुआ है, उसमें क्रिश्चियन को हटाया गया है। आप जाने दिए त्रेता द्वापर को, आज का इतिहास तो ठीक से देख नहीं रहे क्या सब हो रहा है हमारे देश में। 32 साल से कश्मीरी पंडित 14 रिफ्यूजी कैंप में है। जम्मू तो दूर है, 7 तो दिल्ली में है। जितने लोग कश्मीरी पंडित के नाम पर हल्ला करते हैं, कभी कोई गया है उस रिफ्यूजी कैंप में? सारे टीवी चैनलों को धमकी दी गई है कि कैंपों का फोटो दिखाओगे तो चैनल बंद करवा दिया जाएगा। जो पैसे वाले कश्मीरी पंडित अनुपम खेर टाइप के, उन सब का इंटरव्यू चलता है। लेकिन वहां हेल्थ केयर है, प्लास्टिक का तंबू है। आप रोहिंग्या के लिए पक्का मकान बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है। 1.25 लाख करोड़ का विशेष नया पैकेज कश्मीर के मुसलमानों को दिया गया है एक्स्ट्रा। पिछले वाला जोड़िएगा तो एक कश्मीरी मुसलमान को 20 लाख रुपया साल मिलता है सरकार से। इसलिए सारा धंधा बंद कर दिया, पत्थर फेंकू।
खाली दिमाग शैतान का। आप उसको 20 लाख रुपया साल में दीजिएगा एक परिवार को, तो कोई काम क्यों करेगा? और उसके पुरखों ने कौन सा काम किया? 1000 साल से लूट खसोट छोड़कर कुछ आता होता तो है नहीं, कोई हुनर नहीं है। इतिहास जो है वो हमारी पहचान है। किसी समाज को पहचानने के लिए उसके जिन लक्षणों को जानना पड़ता है वो इतिहास है। रामायण या महाभारत में उस पूरी संस्कृति का लाखों साल का इतिहास है। अब लाखों साल में आप कहिएगा कि इसमें डेट क्रोनोलॉजी क्यों नहीं है, तो कहना पागलपन है। उनका 2000 साल का इतिहास है, वो डेटिंग कर सकते हैं। हम 195 करोड़ साल के इतिहास का डेटिंग कैसे करें? और लाभ क्या है डेटिंग का? क्या केवल वो बही खाता डैडी को हम इतिहास कहेंगे? इतिहास है क्या? तो जो हमारे भविष्य का रास्ता बताए उसे इतिहास कहते हैं। जो बीत गया, नष्ट हुआ, दब गया, वो इतिहास नहीं है। हम कल क्या करें उसके लिए हमें आज की समस्याओं को पहचानना है, और समस्याओं को पहचानने के लिए उसका केस हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर साहब को भी बिना केस हिस्ट्री पढ़े पेशेंट का इलाज नहीं कर पाएंगे। हमारी जो बीमारी है उसका हम इलाज करेंगे या हम मैकॉले से इलाज अपना करवाएंगे? इस विषय पर व्याख्यान का कोई अंत नहीं है, तो अधिक समय लेने से कोई लाभ नहीं। कोसांबी साहब वामपंथी थे, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी थी कि इतिहास आपके प्रोफेसरों की किताब में नहीं मिलेगा, वो नीचे दबा हुआ है। उठाइए, सर्वे कीजिए, अपने गांव से शुरू कीजिए। पुरखों का इतिहास, एक एक पुरखे का इतिहास टटोलिए, मिल जाएगा, ढूंढिएगा तो। गांव में नहीं मिलेगा तो जाकर हरिद्वार के पंडे से पूछिए कि आपका पंडा कौन है, आपके 7 पुरखों का इतिहास वहां वो लिखे हुआ है। अपने से शुरू कीजिए। एक व्यक्ति का परिचय किया हुआ करता था प्राचीन काल में। परिचय में कौन कौन सी चीजें आती थी? कोई नया व्यक्ति आता था किसी शहर में, तो परिचय में क्या क्या वो बोलता था उसे पता कीजिए, ढूंढिए। आपकी पहचान आपका परिचय है। यदि आप अपने स्वशाखा वेद का नाम भूल चुके हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। उस शाखा का फिर ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उसके उपनिषद कौन से हैं, वो आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध में मनुस्मृति में भी लिखा है कि श्राद्ध में स्वाध्याय माने 100 अध्याय, अपनी शाखा का वेद, इसे स्वाध्याय कहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जब हर दिन करना चाहिए, क्योंकि वो तो तीनों वेद में है। आपको यदि अपनी शाखा का ज्ञान नहीं है तो तीनों वेद में से ही ना कोई होगा, क्योंकि अथर्ववेद की शाखा का ब्राह्मण है नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र का यदि एक बार भी जप कर लीजिएगा तो स्वाध्याय का दोष नहीं लगेगा। स्वाध्याय का अर्थ ये नहीं है कि कोई किताब उठा लिए पढ़ना शुरू कर दिए। अपनी शाखा का वेद पढ़ना कर्तव्य है। इसलिए एक वेदी ब्राह्मण नहीं होता है। द्विवेदी त्रिवेदी सब उपाधि सम्मानित इसलिए हैं कि स्वाध्याय के अलावा कोई अन्य शाखा भी पढ़ लिया तो उसे लोग सम्मान में द्विवेदी त्रिवेदी कहते थे। एक वेदी शब्द नहीं था, क्योंकि अपना वेद तो पढ़ना कर्तव्य था, नहीं तो आप ब्राह्मण नहीं है। और ब्राह्मण को पैसा कमाने की मनाही थी। अर्थ शब्द जो है जिसे वित्त कहते हैं, वित्त मंत्रालय, वो वित्त शब्द संस्कृत में बना है विद धातु से। विद्वान, विद्वता, वही असली वित्त है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। आप जो कष्ट द्वारा, प्राणायाम द्वारा, जिज्ञासा द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारा समाज ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों हैं, जब उनके लिए आपके आंसू निकलते हैं, तब उस जिज्ञासा में जो आप पढ़ते हैं तब आपको वो ज्ञान मिलता है। डिग्री के लिए जो पढ़ते हैं वो ज्ञान नहीं है, भीतर से वो प्यास चाहिए। वो ज्ञान जो होता है वो मरने के बाद साथ रह जाता है। इसलिए संस्कृत में उसी को वित्त कहा गया है। वो असली धन है। सांसारिक धन धन नहीं, ये साथ नहीं जाएगा। वो एकमात्र धन है जो साथ जाएगा, कोई संबंध भी साथ नहीं जाता है। और वो ज्ञान बिना इतिहास के नहीं मिलेगा। इतिहास पुण्य कर्तव्य है। मैंने महाभारत का पूरा पारायण किया था कि अन्य कोई चीज नहीं छूऊंगा, कोई पुस्तक नहीं पढ़ना है जब तक महाभारत पूरा नहीं होगा। 2 मास मुझे लगे। आजकल के पंडित कहते नहीं महाभारत मत पढ़ो, घर में झगड़ा हो जाएगा। तब तो गीता भी मत पढ़ो, उसी का अंग है। जब पूरा महाभारत पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि महाभारत क्या चीज है। वैसा ग्रंथ संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। उसका नाम भारत है। महाभारत में जोड़ दिया लोगों ने, वो भारत है। उस ग्रंथ का नाम है भारत।
तो इतिहास किसे कहते हैं? तो राष्ट्र की पहचान इतिहास है। और राष्ट्र क्या है? जो चारों पुरुषार्थों द्वारा प्रजा का रंजन करे। राष्ट्र जिस धातु से बना है उसी से राजा बना है। धातु है रंज, रंजन करना, या मनोरंजन नहीं। मनोरंजन तो आप नटुआ भड़ुआ भी करते हैं। रंजन मतलब वास्तविक सुख जिससे प्रजा को हो। तो चारों पुरुषार्थों द्वारा जो प्रजा का रंजन करे उस साधन को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र की स्तुति ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 20 सूक्त हैं। उसके ऋषि हैं गौतम रहुगन, जो मिथिला के राज पुरोहित थे। मिथिला में ही याज्ञवल को संपूर्ण यजुर्वेद प्राप्त हुआ था। थे पंचाल के, लेकिन आजीवन मिथिला में ही रहे थे। काशी का वर्णन है, काशीराज देवोदास का वर्णन है ऋग्वेद में। हमारे जेएनयू वाले इतिहासकार कहते हैं वो पंजाब में थे देवोदास। पंजाब का कोई नदी, कोई गांव, कोई शहर किसी वेद में नहीं है। अथर्ववेद में राम जी की राजधानी का नाम अयोध्या, उसका वर्णन है। इक्ष्वाकुओं का वर्णन ऋग्वेद में है। तो वो लोग कहते हैं ऋग्वेद वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को ने डाल दिया है। तो उसमें तो राम जी का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है, ऋग्वेद में भी इक्ष्वाकु भी हैं। तब तो ये सब भी वर्ल्ड हेरिटेज की चीज है ना, तो काल्पनिक कैसे हो गए? तो उसे उल्टा ही है। स्वराज स्तुति, जब संसार में एक ही राज था, एक राष्ट्र था और कोई राष्ट्र नहीं था, उसकी स्तुति है ऋग्वेद में। उस राष्ट्र का निर्वाहन कैसे होगा? तो धर्म पर चलने से। और धर्म को हम कैसे बचाएंगे? तो इतिहास पढ़ने से। इसलिए इतिहास पढ़िए, शुरू कीजिए वेदव्यास जी से, और तब उनका भी पढ़िए। इंग्लैंड, इजराइल सबका इतिहास पढ़िए, अमेरिका, ब्राजील का भी इतिहास पढ़िए।